भगवान परशुराम के गौर वदन त्रिपुंड विराजमान, हाथ में परसा, पीठ में तोड़ीन धनुष, अब विशाल भुजा, विशाल जंघा, अखंड ब्रह्मचारी भगवान परशुराम। गेहूं की फसल जब गलेत में वो काट ले तो न दाना होगा न भूस होगा पर्याप्त, और वही फसल परिपक्व हो जाए तो मनो अन्न पैदा हो जाएगा। और वही 20-22 परिपक्व ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में गया तो अब वो संतान उत्पत्ति क्रिया के बाद भी वो अस्वस्थ नहीं होगी, क्योंकि वो परिपक्व अवस्था होगी। तभी तो हमारी शास्त्रीय पद्धति है, पहला ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य सबकी नहीं होगी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री ब्रह्मचर्य। अगर आपको वास्तविक बलवान बनना है तो ब्रह्मचर्य और स्वाभाविक दंड बैठक और व्यायाम के द्वारा जो ताकत बढ़ती जाती है वो स्थायी होती है। गाय बांधो और गाय का शुद्ध दूध पियो और दंड बैठक मारो और लंगोटे के पक्के रहो, बलवान बन जाओगे। खूब विचार करते हो, हस्तमैथुन करते हो, गंदी बातें करते हो, उससे थोड़ी हो जाएगा। ब्रह्मचर्य से रहो, नमक रोटी खाओ। और ये हम तुम देखा है ऐसा पहलवान और ऐसे को गद्दा की तरह उठा के पटक दिया। सबसे पहले ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए। अगर गृहस्थ है तो एक पत्नी व्रत धारण करना चाहिए, और अगर ब्याह नहीं हुआ तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। हर डिपार्टमेंट की नींव है ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो व्यभिचारी पुरुष कहीं भी उन्नति में जाने पर भी वो पतन को प्राप्त होता है। जो पराई माता बहनों से व्यभिचार करते हो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला चरित्र पालन करो। तुम्हारा चरित्र ठीक होना चाहिए, तुम्हारा आचरण ठीक होना चाहिए, और उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन। व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो 5 मिनट से। 5 मिनट हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ, नहीं, व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना। देखो अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओ। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, तो उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। माया भगवती माँ की तरह प्यार करने लगेंगी। होश उड़ा दो माया भगवती के जो प्राप्त करने वाले हैं। वो कैसे? नाम कीर्तन से, भगवत यश गाम से, भगवान नाम जप से। होश उड़ा दो माया के नाम के बल पर। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है, बुझा हुआ चेहरा होता है, तेज ही, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। बैठा है, आपको लग रहा है शांत है, लेकिन आप चेहरे को देखो, वो एक शोकग्रस्त है। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। यह है जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है। ऐसी उसकी स्फूर्ति होती है पैर में। हमारा देश ऐसा नहीं है, ये भारत शास्त्रों में लिखा है महान देश है, पवित्र देश है, जहाँ की नदियों में इतनी पावनता है कि भगवत प्राप्ति करा दे। यदि हस्त क्रिया के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो, आपकी नस नाड़ियों से जीवनी शक्ति निचुड़ रही है, ये तुम्हारा नाश कर दे। इस क्रिया से जितनी हानि उठानी पड़ती है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। किसी भी औषधि में, किसी भी डॉक्टर में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो इसे छोड़ सके। आपकी स्वीकृति ही एकमात्र है, सत्संग ही एकमात्र है, भगवत चिंतन, भगवत कृपा ही एकमात्र उपाय है कि इस महान रोग से, और ये वायरल की तरफ फैल रहा है। बहुत ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान का इसलिए विषय है कि ये नींव है हमारे अध्यात्म की, हमारे परमार्थ की। शरीर के भीतर बताया था कल भी, एक मनोवाहा नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मथानी जैसे नहीं, जो दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है,
ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी, तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी अमोघ वस्तु है कि जो चिंतन मात्र से भी नष्ट हो सकती है। जैसे पित्त की थैली है और ऐसे कहीं वीर की थैली नहीं है। वो पूरे रक्त को वो मनोवाह नाड़ी मथानी की तरह चिंतन से, जब आपका कामोत्तेजित चिंतन हुआ तो मंथन कर देगी। अब मंथन कर दिया तो फिर लघु शंका में, स्वप्न दोष में किसी न किसी तरह निकल जाए। अखंड ब्रह्मचारी के लिए चिंतन भी रोकना है। जीवन में ब्रह्मचारी को कभी भी सानिध्य प्रगट में या एकांत में काम संबंधी चेष्टाओं का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये पक्की जीवन की बात समझ ले। अगर ब्रह्मचर्य रहना है तो विपरीत आकर्षण जो हो रहा है उससे हमें दूरी बना के रहना। अगर तनिक भी सिद्ध ही कोई दिखाए तो गिर ही जाएगा, वो भ्रष्ट ही हो जाएगा। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। जब कोई भी सीढ़ी ऊपर चढ़ाई जाती है तो पूरा आपको चढ़ने के लिए छूट दी जाती है। उसी समय आपको सावधान होना है। जब आपको पता है कि 30 दिन बाद हमारी प्रोग्रेस होने की बात आती है, उसी समय आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना, सावधान हो जाना। अगर आपको लगता है कि उस समय प्रमाद आ जाता है तो भोजन छोड़ देना एक दिन। आज मान लो 33वां दिन है, मुझे पता है कि 30 और 35 के अंतर में होता है। हम 5 दिन बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, भोजन बिल्कुल ठीक, सावधान, भजन सावधान। क्रॉस कर गए, एक बार क्रॉस करो, दूसरी बार हिम्मत आ जाएगी और कुछ काल तक आप किसी भी तरह की कोई भी चेष्टा मत करो, आगे निकल जाओगे। पहले स्वप्न दोष होता रहेगा, पहले अपने आप होता रहेगा, आपको चेष्टा नहीं करनी, तो अपने आप बंद हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं कि सह न पाओ, पर हम सहने की ठानते ही नहीं है। हम सहने की नहीं ठानते हैं, सहने की ठान जाओ तो सब सह जाओगे। हम कई बार चीख के बात कर रहे हैं कि ये जो गर्लफ्रेंड, जो बॉयफ्रेंड, ये जो लिव इन रिलेशन, ये जो व्यभिचार का बढ़ावा हमारे समाज में, कि अगर आप लड़का लड़की पसंद मतलब राजी हैं तो कोई उसको विक्षेप नहीं डाल सकता। वो लिव इन रिलेशन का मतलब क्या है? थोड़ी है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए सबसे पहली बात होती है मन को विषयों से हटाना। मन विषयाकार होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगों में प्रवृत्त होना, ये इसका स्वभाव है। इस स्वभाव को जो रोक सकता है वही ब्रह्मचारी हो सकता है। इसके लिए हमें संग पहले ठीक करना होगा। ऐसे बच्चों का संग न होने पाए जो गंदी क्रियाएं करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदे दृश्य देखते हैं या दिखाते हैं। दूसरी बात, हमें ऐसे भोजन का त्याग करना होगा जो हमारे अंदर भोग कामना या तमोगुण वृत्तियों को पैदा करता है। तीसरी बात, उसको बहुत अधिक व्यायाम और प्राणायाम, अगर अखंड ब्रह्मचारी रहना है तो अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात कि कम से कम 30 मिनट दंड बैठक आदि, फिर इसके बाद 30 मिनट आसनों का अभ्यास, फिर प्राणवायु का संशोधन, क्योंकि प्राणवायु मन और वीर्य तीनों का एक तदात्म है। अगर प्राणवायु पवित्र सूक्ष्म है तो मन निश्चल होगा और वीर संग्रह करने की सामर्थ्य आ जाएगी। वीर को संग्रह करना बहुत कठिन बात है। इससे मन को बार बार भगवान के नाम में लगाना, इससे हमारी भावना सदैव संयम की तरफ बढ़ेगी। और जब दृढ़ निश्चय है कि मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है तो कभी भी किसी भी तरह भोग का संयोग उपस्थित होने पर भी अपने निश्चय में रहे कि मेरा मार्ग भोग नहीं है, योग है, ब्रह्मचर्य है। कई वर्ष तक यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर यदि ब्रह्मचर्य क्षीण न हो तो फिर धीरे धीरे ऊर्ध्वरेता होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य अधोगामी, वीर्य अधोगामी हो गया, उसको रोक पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसका अभ्यास वीर्य का बन गया है नीचे की इंद्रियों से बाहर होना, और जिसने उसको रोक लिया फिर ऊर्ध्वगामी होने लगता है। शांति, गंभीरता, आनंद, भजन में एकाग्रता, संकल्प में दृढ़ता, संकल्प सिद्धि, ये बहुत प्रकार की दिव्य लाभ वृत्तियां ब्रह्मचर्य से जागृत हो जाती है। भक्ति का परम विरोधी शत्रु ये काम बख्शने वाला नहीं, ये बहुत भयानक शत्रु है। काम प्रायः मार के गिरा देता है। सबसे बड़ा और भयंकर ये राक्षस है। ये इतना खाता है फिर भी कभी अघाता नहीं, अर्थात चाहे जितना भोग लो कभी तृप्ति होने वाली ही नहीं है।
भगवान ने इससे बहुत बड़ा वैरी कहा है गीता जी में, और अर्जुन से कहा मार इस दुश्मन को, मार सबसे पहले इस काम को गिरा। दुश्मन को दुश्मन मानकर मारना है। अगर इसकी प्रेरणा के अनुसार आप कोई कार्य करते हैं तो आप इसका स्वागत करते हैं। यदि हम प्रभु का स्मरण, प्रभु की लीलाओं का गायन करें तो बहुत जल्दी इस हम काम रोग से बच सकते हैं। इसकी बचने की एक वृत्ति है, युक्ति है। अगर वो आप पास रख लें तो आप बच जाएंगे। वो युक्ति नहीं है तो फिर आपको घसीट ले जाएगा। इस काम को ये देखा है कि उसका कोई भी आश्रय नहीं होना चाहिए, सहारा नहीं उसको होना चाहिए। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि, और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। कोई दिनचर्या ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। कुछ कार्य कर। मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। अरे मनुष्य जीवन मिला है, खूब डट के मेहनत करो जिस डिपार्टमेंट में हो। मतलब बाबा जी हो तो डट के भजन करो, तपस्या करो, कष्ट सहो, जगत मंगल करो। जो जहां है डट के करे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।